गजा में इजरायल और हमास की जंग के 2 साल पूरे होने में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को इजरायली बंधकों को रिहा करने का जो अल्टीमेटम दिया है वो भी अब से बस कुछ घंटों बाद खत्म हो जाएगा। बचे हुए 48 बंधकों की रिहाई के लिए इजिप्ट में हमास और इजरायल के बीच इनडायरेक्ट बातचीत भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पीस डील के बावजूद वो हमास के खात्मे के अपने संकल्प पर कायम हैं। वहीं हमास ने भी ये कह दिया कि इजरायल के हमले नहीं रुके तो गजा में भी जंग नहीं रुकेगी। ऐसे में सवाल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पीस डील का क्या होगा, और अगर सीज फायर नहीं हुआ तो फिर हमास बचेगा या फिर मिट्टी में मिल जाएगा। समझिए इस रिपोर्ट से। भूमध्य सागर के किनारे बसे गजा से आई ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं। हवाई हमले करके बख्तरबंद गाड़ियों से गोले दागकर और डेटोनेटर लगाकर रिमोट कंट्रोल से इजरायल वीरान पड़ी इमारतों और उनके नीचे फैली मकड़ी के जाल जैसी सुरंगों को निशाना बना रहा है। इजरायल, इजिप्ट और मेडिटेरियन सी के बीच बसी गजा पट्टी 41 किलोमीटर लंबी और 6 से 12 किलोमीटर तक चौड़ी है। पिछले 24 महीने में इजरायल यहां 1 लाख टन से भी ज्यादा विस्फोटक दाग चुका है। गजा पट्टी इस वक्त ऐसी नजर आती है जैसे तमाम इमारतों पर भारी भरकम बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया हो, और जहां तक नजर जाती है वहां तक मलबा ही मलबा दिखाई देता है। हालांकि इजरायल की डिफेंस फोर्सेस अभी भी फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास का सफाया करने का प्रण पूरा करने के मिशन में लगी हुई हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सैनिक बमबारी से बची इमारतों के भीतर जा जाकर चेकिंग कर रहे हैं। हमास के एक एक लड़ाके का खात्मा करना इजरायल का प्रण है। आपने प्रेसिडेंट ट्रंप की बात सुनी। वो हमास की तरफ से और देरी करना बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरे चरण में हमास के हथियार डलवाए जाएंगे और गाजा पट्टी को लड़ाकों से मुक्त किया जाएगा। ये काम या तो ट्रंप की योजना के तहत कूटनीतिक तरीके से होगा या फिर हमारी सेना ये काम अपनी ताकत के दम पर करेगी। हमास का सफाया या तो आसान तरीके से होगा या फिर मुश्किल रास्ता अपनाना होगा, लेकिन हम ये काम करके ही रहेंगे। इसीलिए इजरायल की सेना लगातार उत्तरी गजा शहर और वादी गजा में अपना अभियान चला रही है। छप्पे छप्पे की तलाशी ली जा रही है। गजा में उन इमारतों को भी तबाह किया जा रहा है जिनके बारे में यह माना जा रहा है कि यहां हमास के बचे खुचे लड़ाकों का अड्डा हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से इजरायली सेना लगातार गजा शहर में बहुमंजिला इमारतों को डेटोनेटर से तबाह कर रही है। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाके भी बची खुची ताकत के साथ पावरफुल इजरायली सेना का मुकाबला कर रहे हैं। इजरायल की एक बख्तरबंद गाड़ी पर हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने हमला किया। इस हमले में 7 इजरायली सैनिक मारे गए। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से हमास के हमले में इजरायली सेना को हुआ यह सबसे बड़ा नुकसान है। इजरायली सेना के पास गजा में खुलकर अभियान चलाने के लिए इजरायल की डिफेंस फोर्सेस के पास अब बहुत कम वक्त बचा है, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए जो पीस प्लान पेश किया है उसके एक बड़े हिस्से को हमास ने भी तस्लीम कर लिया है। जिसके बाद ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट पर लिखा कि सबको अब फुर्ती दिखानी होगी।
चूंकि हमास और अमेरिका के बीच डील होने के बेहद करीब पहुंच चुकी है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजरायल की बमबारी रोकने का भी ऐलान कर दिया है, इसलिए हमास से जमीनी लड़ाई लड़ रही इजरायली सेना ने भी गजा में हमास की सफाई को लेकर जारी अपनी मुहिम और तेज कर दी है। हमास के एक एक अड्डे को चुन चुन कर उड़ाया जा रहा है। इजरायल की सेना ने साफ कर दिया है कि वो सीज फायर के ऐलान के आखिरी लम्हे तक रुकने वाले नहीं, हमास का सफाया किए बिना थमने वाले नहीं। With the IDF, the operation is ongoing. This is a fight that's happening militarily. There's another world that's happening in the diplomacy. That's not our role as the IDF. The IDF right now is focused on fighting Hamas, and it's a hard war. They're fighting, we're fighting, and we won't stop till the political leadership tells us something different. ट्रंप की पीस डील को आगे बढ़ाने के लिए इजिप्ट में इजरायल, कतर, यूएई और हमास के लीडर्स के बीच बात तो हो रही है, लेकिन यह बात सफल होगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इजरायली सेना का मिशन बिना रोके, बिना थके जारी है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्टर ने बताया कि किस तरह इजरायली सेना के जवान बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर गजा में मलबे के ढेर के बीच हमास के एक एक लड़ाके की तलाश कर रहे हैं। इजरायल अब तक गजा पर 1 लाख टन से भी ज्यादा विस्फोटक इस्तेमाल कर चुका है। जानकारों का कहना है कि यह हिरोशिमा पर गिराए गए 6 एटम बमों की ताकत से भी ज्यादा है। हिरोशिमा में जब 1945 में अमेरिका ने एटम बम गिराया था तो 1,40,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हालांकि गजा में हमास के अधिकारियों का अपना आंकड़ा बताता है कि करीब 68,000 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन गजा में इतनी भारी तबाही के बावजूद, पिछले 2 साल से लगातार मिलिट्री ऑपरेशन करते रहने के बावजूद इजरायल अब तक हमास के नेटवर्क का सफाया नहीं कर सका है। लगातार बमबारी से तबाह हो चुके गजा सिटी में भी हमास का नेटवर्क पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इजरायली सेना ने गजा शहर में एक अस्पताल के नीचे हमास के एक पावर सेंटर यानी हमास की सुरंगों के एक नेटवर्क का पता लगाया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गजा शहर में हमास की 2 नई टनल्स का पता लगाया है। इनमें एक टनल गजा में जॉर्डन के हॉस्पिटल के नीचे थी। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग में हमास की एक कंपनी और उसके प्लाटून कमांडर रह रहे थे। इस सुरंग में हमास की हथियारों की फैक्ट्री और दूसरे कमरे भी मिले हैं। इजरायली सेना को गजा सिटी में भूमध्य सागर के किनारे बने हमाद हॉस्पिटल के नीचे भी हमास की एक सुरंग मिली है। अब आईडीएफ इन सुरंगों को ध्वस्त कर रही है। एक मोटे अंदाजे के मुताबिक गजा में हमास ने सुरंगों का एक मकड़जाल बना रखा था और इन सुरंगों की कुल लंबाई करीब 340 मील थी, जो लंदन के मेट्रो नेटवर्क से भी 100 मील ज्यादा है। हमास की सबसे बड़ी ताकत ये सुरंगें ही थी, जहां हमास कमांडर्स के छुपने के ठिकाने, हथियारों के कारखाने और लॉन्च पैड बने हुए थे। हमास ने इन सुरंगों में एंट्री और एग्जिट के लिए 1000 से ज्यादा पॉइंट बनाए हुए थे। हालांकि 2 साल से जंग लड़ते लड़ते हमास के संसाधन करीब करीब खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप युद्ध रोकने की बातें करने लगी है। वैसे तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने गजा से इजरायली सेना के पीछे हटने का नक्शा भी दुनिया के सामने रखा है और यह उम्मीद भी जताई है कि हमास और इजरायल सदियों से चली आ रही यहूदियों और मुसलमानों की जंग पर फुल स्टॉप लगाने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर हमास ने उनका पीस प्लान एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके ऊपर कयामत बर्पा होगी। Would have my full backing to finish the job of destroying the threat of Hamas, but I hope that we're going to have a deal for peace. And if Hamas rejects the deal, which is always possible, they're the only one left. Everyone else has accepted it. But I have a feeling that we're going to have a positive answer. But if not, as you know, Bibi, you'd have our full backing to do what you would have to do.
लेकिन 2 साल से गजा में जंग झेल रहे लोगों को ट्रंप की पीस डील भी एक नया शिगुफा ही लगती है। गजा में तबाही, बर्बादी, बीमारी, भूखमरी से बेहाल लोग बस अमन और घर वापसी चाहते हैं। उनको ना तो हमास से मतलब है, ना अलग फिलिस्तीनी मुल्क से कोई सरोकार। गजा में पिछले 2 साल से चल रहे इजरायल के मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से एक भी इमारत साबुत नहीं बची है। लोगों के घर ही नहीं, अस्पताल, स्कूल, मस्जिदें, चर्च, सिनेगॉग, यहां तक कि कब्रिस्तान भी तबाह हो चुके हैं। एक मोटे अंदाजे के मुताबिक गजा पट्टी में 52,000 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। इसके अलावा हजारों बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो खतरनाक स्तर पर टूट चुकी हैं। इजरायल की बमबारी से गजा की 828 मस्जिदों का नामो निशान मिट चुका है। वहीं 167 मस्जिदें टूट फूट गई हैं। 3 चर्च भी इजरायल की बमबारी में नष्ट हो चुके हैं। 2 साल से चल रही जंग की वजह से गजा में 60 में से 19 कब्रिस्तान बर्बाद हो चुके हैं। गजा में इतने बड़े पैमाने पर तबाही की वजह यूरोप और अमेरिका में इजरायल के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। पिछले दिनों से यूरोप के तमाम देशों में इजरायल के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन और जर्मनी में लाखों लोगों ने इजरायल के विरोध में प्रोटेस्ट किया है। लंदन, पेरिस, रोम, बर्लिन, मैड्रिड और बार्सिलोना से लेकर लिस्बन, लियन, कोलोन और बॉन शहरों तक लाखों की तादाद में लोग इजरायल के विरोध में सड़कों पर उतरे। उन्होंने अपने देश की सरकारों से डिमांड की कि वो फिलिस्तीनियों का नरसंहार करने वाले इजरायल से अपने रिश्ते खत्म करें। विरोध प्रदर्शन तो इजरायल में भी हो रहे हैं, लेकिन 2 साल पहले बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों के लिए 2 दिन बाद इजरायल पर हमास के हमले के 2 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन 48 बंधक अब तक अपनों के पास वापस नहीं आ सके हैं। उनकी रिहाई के लिए इजरायल की राजधानी तेल अवीव और दूसरे शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर अपना सबसे बड़ा हमला किया था, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और हमास ने 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। इनमें से ज्यादातर बंधक तो रिहा हो चुके हैं, कुछ मारे जा चुके हैं और 48 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। इजरायल का मानना है कि इनमें से केवल 20 बंधक ही जिंदा हैं, बाकियों के शव हमास के पास हैं। अब चौतरफा दबाव में आए इजरायल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि वो बहुत जल्दी इस बारे में गुड न्यूज देंगे। कुछ हफ्ते पहले मैंने इजरायल की सेना को हमास के सबसे बड़े गढ़ गजा सिटी में दाखिल होने का आदेश दिया था। इसके साथ ही मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम के साथ कूटनीतिक तालमेल शुरू किया, जिससे हालात तुरंत हमारे माकूल हो गए। इसे इजरायल के अलग थलग पड़ने के बजाय हमास ही अलग थलग हो गया। लगातार सैन्य कार्रवाई और कूटनीतिक दबाव की वजह से हमास ने हमारी ओर से प्रस्तावित योजना को स्वीकार कर लिया। अब हम एक बड़ी उपलब्धि के करीब हैं। ये अंतिम तो नहीं, मगर हम इस पर पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ईश्वर की मदद से आने वाले दिनों में सुकूत की छुट्टी तक हम अपने सारे बंधक छुड़ा लेंगे, जिंदा और मुर्दा दोनों को। और इसके साथ ही इजरायल की सेना गजा पट्टी में चप्पे चप्पे पर तैनात होगी और सारा नियंत्रण उसी के हाथ में होगा। नेतन्याहू की बातों से साफ है कि इजरायल फिलहाल तो अपने बंधक छुड़ाने को प्रायोरिटी दे रहा है, लेकिन इससे गजा में उसका अभियान बंद नहीं होगा। जब तक हमास का एक भी लड़ाका गजा में मौजूद होगा, तब तक इजरायली सेना नहीं रुकेगी। यानी ट्रंप का पीस प्लान तभी कामयाब होगा जब हमास का नाम मिट जाएगा।